Good evening, guys. Today we are going to learn use of this and that. And in this video, how to they speak the English with the help of this and that. आज हम लोग सीखने जा रहे हैं दिस और दैट और दिस और दैट की सहायता से हम लोग कैसे अंग्रेजी बोलेंगे वो लोग हम आज सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए दिस का प्रयोग यूज ऑफ दिस दैट हमने लिखा है डिफिनेशन में होता है परिभाषा। लिखा है दिस का प्रयोग पास की एक वस्तु के लिए किया जाता है। पास की एक वस्तु, जैसे ये पेन जो है मेरे पास है तो हम यहाँ पे दिस का प्रयोग करेंगे, और यही पेन दूर हो जाए तो वहाँ पे हम डैट का प्रयोग करेंगे। डैट का प्रयोग दूर की एक वस्तु के लिए किया जाता है। एक बार फिर से देखिए, दिस का प्रयोग पास की एक वस्तु के लिए किया जाता है, डैट का प्रयोग दूर की एक वस्तु के लिए किया जाता है। तो इन द यूज ऑफ दिस दैट हाउ टू दे स्पीक द इंग्लिश use of this and that. Today we will be learn use of this and that. तो दिस मतलब होता है यह, और दैट मतलब होता है वह। इच मतलब होता है, ए या एन मतलब होता है एक। यहाँ पे कुछ और भी जोड़ने के से हम माई मिस होता है मेरा, योर मतलब होता है तुम्हारा, हिज मतलब होता है उसका, हर मतलब होता है उसकी, आवर मतलब होता है हमारा, देयर मतलब होता है उन लोगों का। तो दिस मतलब होता है यह, डैट मतलब होता है वह, इच मतलब होता है, ए आई मतलब होता है एक, माई मिस होता है मेरा, योर मतलब होता है तुम्हारा, हिज मतलब होता है उसका, हर मतलब होता है उसकी, आवर मतलब हमारा, और देयर मतलब होता है उन लोगों का। देखिए दिस दैट का अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हमें फार्मूला लिखना है। फार्मूला होता है दिस अपॉन दैट प्लस इज प्लस ए या एन प्लस नाउन। एक फार्मूला नंबर 1। अब फार्मूला 2 देखते हैं। दिस दैट प्लस इज प्लस माई आवर योर हिज नाउन। तो दो फार्मूला अफर्मेटिव का, पहला फार्मूला दिस या दैट प्लस इज प्लस ए या एन प्लस नाउन, दूसरा फार्मूला हमारा दिस दैट प्लस इज प्लस माई आवर योर हिज नाउन। ठीक है, अब देखते हैं कैसे ट्रांसफर बनाते हैं। जैसे पहला ट्रांसलेशन है, यह एक अंडा है, यह का अंग्रेजी दिस। जब यहाँ ट्रांसफर बनाते हैं सबसे पीछे ट्रांसफर है का अंग्रेजी इज, यहाँ पे एन,
यहाँ पे एन क्यों हो गया? क्योंकि जिस नाउन पे, मतलब जिस नाउन पर ए ई आई ओ यू आते हैं, जिस नाउन में, वहां पे हम एन का प्रयोग करते हैं। तो दिस इज अ एन एग, दिस इज एन एग। तो जिस भी नाउन में ए ई आई ओ यू पहला अक्षर आता है तो वहां पे हम एन का प्रयोग करते हैं। देखिए इस नाउन में ई आया है तो हमने एन का प्रयोग कर दिया है। दूसरा ट्रांजिशन है, वह एक सेब है, वह एक सेब है। वह का अंग्रेजी डैड, और यहाँ पे लास्ट में लिखा है, लिखेंगे इज, एक का ए, एप्पल। यहाँ पे एन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नाउन के एंड में एन आया है, तो यहाँ पे होगा दैट इज एन एप्पल। अब देखिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यह तुम्हारा कुत्ता है, यह का अंग्रेजी दिस है, का अंग्रेजी इज, तुम्हारा का योर डॉग। कैसे करना है? यह का अंग्रेजी दिस हो गया, है का अंग्रेजी इज हो गया, और लास्ट में जो वर्ड में है तुम्हारा कुत्ता, दिस इज योर डॉग। वह हमारा कलम है, वह का अंग्रेजी दैट इज, हमारा का आवर पेन, दैट इज आवर पेन। दिस दैट का अपर वैल्यू का एक और फार्मूला है। दिस दैट का अपर वैल्यू का क्या फार्मूला? सपोज एक फार्मूला ये है, दिस प्लस दैट प्लस, यहाँ पे आपको नाउन लिखना है और प्लस यहाँ पे इज लिखना है। और यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने क्या होता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, वह कलम तुम्हारा है। अब देखिए वह के तुरंत बाद अगर नाउन आता है तो दोनों के साथ लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे दैट पेन, और यहाँ पे है इज योर, दैट पेन इज योर, दैट पेन इज योर। अब देखिए उस बार ट्रांसफर में अंतर क्या था, इसमें क्या अंतर है, डिफरेंट। इसमें देखिए अगर मैंने यहाँ लिखा वह तुम्हारा कलम है, तो वहां कह दीजिए दैट इज योर पेन, दैट इज योर पेन। यहां पे देखिए वह के तुरंत बाद नाउन आया है और इसमें वह के बाद तुरंत नाउन नहीं आया है, तो इसलिए यहाँ के ट्रांसलेट दैट पेन इज योर, और इसका ट्रांसलेट दैट इज योर पेन, ठीक है। एक और ट्रांसलेट देखते हैं। यह पुस्तक मेरी है, यह है, यहाँ लिखेंगे दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन,
क्योंकि यह के तुरंत बाद नाउन आया है तो हमने यहाँ दिस बुक इज माई। लेकिन यहाँ पे अगर ऐसा होता कि यह मेरी पुस्तक है, तो लिखेंगे दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। तो ट्रांसलेशन में आंसर आपको सेम आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। यह पुस्तक मेरी है, दिस बुक इज माइन, यह मेरी पुस्तक है, दिस इज माई बुक। इसमें ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यह के तुरंत बाद नाउन आया है और इसमें यह के बाद तुरंत नाउन है बल्कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है। तो हम फार्मूला के अनुसार जो है ट्रांसलेशन कर रहे हैं। अब देखिए हम इसकी सहायता से कैसे अंग्रेजी बोल सकते हैं दिस दैट के। आपको कुछ करना नहीं है, आपको मन में हिंदी बोलना है और अंग्रेजी मुंह से निकालना है। जैसे मैं कर रहा हूँ, जैसे आपको कोई थिंग लेना है, जैसे मैंने ले लिया तकिया ले लिया, तो इसे बोलना है दिस इज अ पिलो, दिस इज माई पिलो, दिस इज योर पिलो, दिस इज आवर पिलो, दिस इज हिज पिलो, डैट इज पिलो, डैट इज योर पिलो, डैट इज आवर पिलो, डैट इज हिज पिलो, डैट इज योर पिलो। एक थिंग से लेके मैंने अंग्रेजी बोला। अब कोई भी थिंग लेते हैं। मैंने कंबल ले लिया, सपोज दैट कंबल की अंग्रेजी क्या होती है? ब्लैंकेट। अब देखो मैं बोलते हैं अंग्रेजी दिस इज ए ब्लैंकेट, दिस इज माई ब्लैंकेट, दिस इज योर ब्लैंकेट, दिस इज आवर ब्लैंकेट, दिस इज हिज ब्लैंकेट, दिस इज देयर ब्लैंकेट, दिस इज योर ब्लैंकेट, दैट इज ए ब्लैंकेट, that is my blanket, that is our blanket, that is your blanket, that is his blanket, that is our blanket। तो ऐसे आपको अंग्रेजी बोलना है दिस दैट को। आपको हिंदी सोचना है और आपको जो है इंग्लिश मुंह से निकालना है, ठीक है। थैंक यू।